दोस्तों रात के बज रहे हैं 2। जैसा कल आपको पता है कि हमारे घर में कोई आया था और हमने इसको जाके पुलिस में बताया। अब मुझसे कोई मतलब नहीं है, अपना फ़ायदा दिखा वहाँ चले गए क्योंकि पापा गए। ऑप्सी बन जाते हैं ना, चॉकलेट आइसक्रीम या कुछ भी खा लेते। गुड मॉर्निंग दीदी। अरे मेरा बच्चा गुड मॉर्निंग कर लाएगा क्या है? तो रचना की ये गाउन आपने देखी कि नहीं दोस्तों, बहुत ही अच्छी लग रही है। और रचना आप क्या बनाओगी? अब वही समझ रही, सुबह बना नहीं पाई तो अभी डोसा बना देती हूँ गीत के लिए, आलू की सब्जी, फिर अपने लिए आराम से बनाएंगे या फिर खिचड़ी खा लेना। सुबह सुबह नहा के जा रही है, खूबसूरती हो रही है, पतली भी लग रही है दोस्तों। नहीं मुझे नहीं लग रही, आप लोग बताओ। लग रही है 2-3 किलो वजन कम हो गया। कितना कम हुआ? चल बस लायक है क्या, काम करने दे। 1.5 किलो मुझे लगा 2 थे। तो बीच बीच में अपन वो हफ्सी बन जाते हैं ना, चॉकलेट आइसक्रीम या कुछ भी खा लेते हैं। पूरे दिन की मेहनत खाने के लिए जीती हूँ मैं, जीने के लिए खाया करो। तो दोस्तों आते ही मैंने फटाफट से क्या बना लिया है, रोटी बना ली है। गीत के लिए पराठा भी बना लिया था, बट गीत कह रही है मम्मी रोज रोज पराठा बोर हो जाता बच्चा, तो मैंने पूछ लिया कि क्या व्हाइट डोसा बना दूं क्या, तो डोसे का बैटर था तो मैं डोसा बना रही हूँ। और बच्चों ने भी नाश्ता नहीं किया, लेट उठे ये लोग, तो अच्छा है बच्चे भी खा लेंगे। और सब्जी का फ्रेंड्स समझ में नहीं आता बारिश के मौसम में कौन सी सूखी सब्जी बनाए। आलू ही टिफिन में रखती हूँ, घर पे तो मैंने सोचा आलू बड़ी बना दूंगी, घर पे तो हो जाएगा, पर टिफिन में तो हमें सूखी सब्जी रखनी पड़ती है, जी खाए वो भी देखना पड़ता है, समझ नहीं आता। आज फिर आलू ही उबाले हैं बड़ी में डालने के लिए, तो वही सब्जी बनानी पड़ेगी। डोसा तो मेरी फेवरेट चीज़ है यार, आप कुछ भी कहो दोस्तों। बचपन से ही मुझे डोसा पसंद है। उस टाइम से जब हम लोग नॉन स्टिक नहीं यूज़ करते थे, मम्मी पता है इतनी मेहनत से पीसती थी, कभी लाइट नहीं होती थी तो मम्मी उस पर भी पीस लेती थी, तो लोहे का जो रोटी का तवा होता था उस पर भी समटाइम बन जाता था डोसा। अब नहीं बनता है, ये तो खैर स्टील का है, ये अलग फ्रेम है, नॉन स्टिक नहीं है, बट फिर पता चला नॉन स्टिक पे बड़ा टेस्टी बनता है। ज़माना इतना चेंज हुआ, वही लगता है हम 1990s और 2010-15 तक वालों को पहले पॉलीथीन की आदत डाली, प्लास्टिक की चीज़ों की, गलत चीज़ों की आदत डाली है, नई नई आई, सबने खूब यूज़ की, अब फिर से रिवर्स में जा रहे हैं कि ये सब चीज़ें गलत होती हैं। तो भाई बनाई क्यों थी यार? हाँ हाँ, डोसा अगर निकल जाए ना सही से तो मज़ा आ जाता है, वाह। और दोस्तों देखो जो भी हुआ रात में, तो मुझे ऐसा लगता है देखो ठीक है, कोई छोटी बड़ी घर दुर्घटना नहीं हुई। हमने कंप्लेंट हालांकि मान लो जी अभी जाएंगे अंकल से बोल देंगे और कर देंगे। कुछ बड़ा होने से अच्छा छोटी छोटी टेंशन आके चली जाए वो बेटर है। इतना विश्वास है माता रानी पे, हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। मालवीय जी बैकग्राउंड में घूमने बनियान में। पर अब थोड़ी थोड़ी ठंड आने लगी है मुझे ना, मैं मेड ढूंढ रही हूँ, आप लोगों ने कहीं सजेस्ट किया, पर वो टाइमिंग इशू हो रहा है। या मैं सोच रही हूँ झाड़ू पोछे के लिए तो लगवा ही लेती हूँ, क्योंकि अब ठंड आ रही है तो मेरा 2 बार नहाना, वो क्या होता है गीली हो ही जाती हूँ झाड़ू पोछा लगाने में, बच्चों को नहलाने में, तो और पसीना इतना आ जाता है, मुझे लगता है दोबारा नहा ही लो, तो मुझे 2 बार नहाना पड़ रहा है। पर जैसे जैसे ठंड आएगी, मालवीय जी तो ये भी कह रहे थे कि एक काम कर तू खाने की लगवा ले, 11 बजे आके फटाफट, 10:30 बजे आके फटाफट बनाती है, तो इससे अच्छा खाने की लगवा दे तो तू बच्चों के पास बैठी रहेगी। क्योंकि बच्चों का क्या है ना दोस्तों, वो लोग ऐसे परेशान नहीं करते, जैसे मालवीय जी कहते कुछ नहीं है, कुछ ही मुझे याद भी नहीं करते। उनको कब प्रॉब्लम होती है, जैसे अभी मैं आई तो मैंने उनको ज़्यादा टाइम नहीं दिया, 10 मिनट बैठी और मैं आ गई किचन में, तो उनको ये लगता है कि मम्मी हमारे पास क्यों नहीं बैठ रही, उनकी ये प्रॉब्लम है। अगर मैं उनके पास बैठे रहूँगी तो वो चिल मारेंगे। और बताइए बच्चे इतने ग्रो हो गए हैं, 14-15 साल के हो गए, आप लोग देख रहे हैं, और कोई सजेशन हो जो मैं मिस कर रही हूँ, मैं छूट गया हूँ, को मुझे ध्यान देना चाहिए। टीथिंग का हो गया उनका, मालिश मेरी बंद हो गई उनकी, क्योंकि गर्मी थी तो मैंने कम कर दी थी, यहाँ आने के बाद बिल्कुल बंद हो गई है, तो क्या अभी भी मालिश करूँ? अब मैं सोच रही हूँ रात को करूँ एक बार। और दोस्तों पता है मैं स्कूल जा रही हूँ ना, ऐसा होता है ना, हाँ स्कूल जा रही हूँ एग्जॉस्ट हो रही, पता है अपन जितने एक्टिव रहते हैं ना, हमारी बॉडी और माइंड हमारा उतना सपोर्ट करता है। जैसे मैं आपको हमेशा कहती हूँ यहाँ का खेल है, तो बहुत ऐसा नहीं कि बहुत थक जाती हूँ, बट थोड़ा समटाइम 1-2 घंटे के लिए शाम तक थक जाती हूँ। शाम को भी मैं ट्यूशन्स ले रही हूँ 10th क्लास के, 11th के मैंने मना कर दिया क्योंकि उसके लिए पढ़ना पड़ता है, तो नहीं अच्छा लगता है। हम सोते अभी भी 12-1 बजे, और कल तो आपने देखा ही क्या तमाशा हुआ, भगवान जाने यार।
अजीब से ही लगता है। उस टाइम तो मेरी भी दिल की धड़कन तेज हो रही थी यार। मेडिटेशन मेरा स्किप हो रहा है, और ये जो मैंने बीच में योगा शुरू किया था ना, वो सुबह में और जल्दी उठने लगूँ तो मज़ा आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, अलार्म नहीं लगा रहे अभी तक हम। अजीब लोग हैं। कल से मैं कंफर्म अलार्म लगाऊंगी। रोज कुछ ना कुछ नया अपने आप को चैलेंज करते रहे तो शायद मज़ा आता है लाइफ में। क्या कहते हैं आप लोग? दोस्तों अभी मैं थाने गया था, थाने में बता दिया जाके, एक इन्फॉर्मेशन दे दिया, तो उन्होंने कहा ठीक है, मतलब नोटेड कर लिया है, अब क्या करूँ। उन्होंने कोई लिखित में भी नहीं करा, नोट कर लिया, ठीक है, अब आगे कुछ होगा तो बताना, ये इन्फॉर्म कर देना। पुलिस का नंबर भी दिया सर का। बारिश हो रही है थोड़ी। क्या हुआ बेटा, दोनों परेशान कर रहे हो? बात चल रहे थे। लाइट है कि नहीं? हाँ बारिश होने लगी ना, यहाँ तो नहीं हो रही, वहाँ भूख हो रही थी बारिश से। गेट ऑन कर दो। लाइट 1 घंटे से नहीं, आज भी अम्बा हाँ मुझे पता चला आज भी वही दर्द साला यार परेशान हो गया यार। मैं हो आया वहाँ जाके, थाने हो आया, मैं बता दी वहाँ पे। मैंने कहा ठीक है, अब अभी तो क्या कर सकते हैं, कोई कैमरा हो या आसपास हो तो देखो। क्या देखो यार, रात में यार लाइट तो थी नहीं, क्या कैमरा पकड़ेगा। वही है कि कैमरे खुद लगवाओ जो भी है। चलो अपने पास तो है मगर लगवाते हैं यार, कहाँ नई जगह पे खर्च करो। चलो देखते हैं दोस्तों, खाना खा ले, बहुत तेज भूख लग रही है। और फिर आज 2-3 कुंडलियाँ कंसल्टेशन हाँ कर ले लो, लाइन पे ले लो। मेरे पास मेरा मोबाइल वहीं रख दिया आपके पीछे, क्योंकि मैं ऑफलाइन था ना बहुत देर से। आज बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं। जो 2-3 दिन हो गए दोस्तों, आप लोग बहुत ज़्यादा मान सम्मान प्यार दे रहे हैं, थैंक यू सो मच। मगर सच में सब में का अभाव है, आप भी सभी जगह से। आप भी समझ सकते हैं, बच्चे हैं तो थोड़ा माफ़ करिएगा, 1-2 दिन आगे पीछे अपने टाइम को एडजस्ट कर लीजिएगा। 1 बजे वाला हो गया मैं कम बात तो। दोस्तों देखो ये लोग कितने गंदे हैं दोनों, देखो। अब मुझसे कोई मतलब नहीं है, अपना फ़ायदा दिखा, वहाँ चले गए क्योंकि पापा गए। मत गिरा कपड़े। मैं क्या करूं यार, सही में ऐसे तो मम्मी चाहिए। अब जब मैं बुला रही हूँ तो आ नहीं पा रहे हैं। वैसे ही बेटा कपड़े नहीं सूख रहे यार। रानी नहीं जाना, बारिश हो रही है। गंदा नो। कितनी बार हाथ धुलाऊं यार, अभी आए थे तुम लोग बाहर। दोस्तों बारिश हो रही है और बहुत मन करता है पता मेरा भीगने का। मेरी बहुत इच्छा होती है, पर यार कब भीगने का समय नहीं। मतलब मन करता है इस बारिश। अभी मालवीय जी के घर पे होते ना तो बच्चों को संभाल लेते हैं और मैं बाहर भीग के आ जाती है यार। बहुत अच्छा लगता है पता है, बारिश के पानी में भीगना चाहिए, नेगेटिविटी हट जाती है आपके ऑरा से। करो, डांस करो। देखो दोस्तों, डांस करते शुरू हो जाता है। डांस करो, डांस करो, डांस करो। ये मीत डांस करो, मीत। ये देखो दोस्तों, डांस समझ में आने लगा। रीत डांस करो, डांस करो, करो डांस करके दिखा दो, करो डांस, हाँ करो। तो दोस्तों रात के बज रहे हैं 10 और हम सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो अभी हम तो अभी हॉल में सो रहे हैं ड्यू टू सम रीजन। और जैसा कि मैंने आपको दिन में बताया, आने के हमने कोई ब्लॉग नहीं बनाया, खाना वाना हो गया है। बस ये है कि हम रात को वीडियो अभी बता इसलिए रहे हैं, जैसा कल आपको पता है कि हमारे घर में कोई आया था और हमने इसको जाके पुलिस में बताया, पुलिस का नंबर भी लेके आया। उन्होंने कहा था आज रात को हम पेट्रोलिंग करने आएंगे। हमने जो एड्रेस दिया था उस पर, तो हो सकता है कभी भी आ सकते हैं, 1 बजे 2 बजे 3 बजे। तो बेसिकली मैंने बोला कि क्या हमको मिलना होगा के लिए नहीं, हम एक सिर्फ एक राउंड लगा जाएंगे, है ना, जिससे कि थोड़ा सा लोगों में अवेयरनेस हो रही है और डर भी रहे, जो लोग डबल से ट्राई ना करें, है ना। तो उन्होंने बोला कुछ लेके गए तो नहीं ले गए। हालांकि मैं ताला लगाता हूँ तो गाड़ी उठ के ले जाना बड़ा मुश्किल है ना प्रैक्टिकली। तो गाड़ी अंदर रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली गाड़ी उठ के कैसे अंदर वो ले आ सकते हैं। बाकी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ वो है, मगर बड़ा सा मुश्किल होगा। वो छोटी चीज़ें हैं, लाइक बच्चों की गाड़ियाँ, वो अंदर रख लेंगे। आज नहीं रख पाया मैं, लेट हो गया, या अब होगा तो अभी रख लूँगा मैं, है ना। तो ऐसा हाल है। बाकी ये कि आज थोड़ा सा मुझे अवेयर रहना चाहिए, मुझे ऐसा लग रहा है। कल रात को तो वैसे ही 5 बजे सोया था मैं। क्यों रचना, कुछ बताना आपको? नहीं, इस बारे में तो कोई बात नहीं करते, लेकिन फिर इस घर में जब से आए हैं, जैसे आपको पता है हमारी लाइफ में बहुत चेंजेस आए। एक जो कांस्टेंट चेंज हम देख रहे हैं वो है कि डेली किसी ना किसी क्लाइंट का बहुत पॉजिटिव फीडबैक हमें मिल रहा है। माता रानी की कृपा है, नज़र ना लगे, क्योंकि हमारे थ्रू
एनर्जी एक्सचेंज होकर हम हेल्प हो पा रही है। तो आज भी जो मेरी स्कूल फ्रेंड थी उसने हमसे कंसल्टेशन लिया था, उसके 2 बड़े काम हो गए लाइफ के, जॉब और घर का जो भी उसके थे उसका फीडबैक उसने दिया। इनकी क्या था, जॉब चली गई थी 31 जुलाई में, उनका फ़ोन आया कि मेरी जॉब चली गई, मैंने अभी घर ही ली है, अभी जस्ट। आप टेंशन मत लो, लगेगी, वो मानने को ही तैयार, बोलती नहीं लगेगी इतनी जल्दी। और मैंने कहा था 5 अगस्त तक, शुरू नहीं 5 अगस्त तक लग जाएगी, तू चिंता मत कर, क्योंकि फ्रेंड ये तो हम तू करके बात करते हैं, वो मानने को तैयार नहीं थी और उनकी जॉब जा चुकी थी और ऑलरेडी उन्होंने होम लोन लिया ही है जस्ट। तो मैंने कहा डोंट वरी, यू विल गेट अ न्यू जॉब। और लोन का भी जब मालवीय जी ने उनसे 1 महीने पहले कहा था तभी उनका अप्रूवल मिला था। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा समय चल रहा है इस समय हमारे घर में। अभी तक किसी भी इंसान की गलत नज़र या नेगेटिविटी से नहीं आई है। क्या होता है ना, देखो मैं ये समझती हूँ ब्लैक मैजिक या नेगेटिव एनर्जी ये नहीं किसी ने कुछ कर दिया नींबू, वो भी होती है। उसके अलावा ये भी हो सकता है कि कोई आपसे जल रहा है, आपकी प्रोग्रेस या आपकी अर्निंग हो रही तो हाई लग जाना, वो भी एक एनर्जी फॉर्म की। तो माता रानी की अभी तक तो कृपा है। तो अगर आप भी कुंडली कंसल्टेशन चाहते हैं जिससे आपकी हेल्थ सच हो रही है, हम जो चाह रहे हैं आंख में लगा ले। हाँ, मुझे पता है। तो आप ले सकते हैं। मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है मालवीय जी के द्वारा जो कंसल्टेशन दिया जा रहा है वो उससे लोगों का हेल्प हो रही है, क्योंकि इतनी खुशी के साथ जब उसका फ़ोन आया इतनी खुशी लगी और रोज़ एक पॉजिटिव फीडबैक मिल रहा है। इससे मैं थैंक यू गॉड, इतना ही सक्षम बनाना कि ऐसा ही काम करें। मगर रचना उसके साथ जिम्मेदारियाँ बढ़ती जा रही हैं कि क्या तो जब रेशियो सक्सेस बढ़ता है तो एक अंदर से जब कुंडली देखते हैं तो एक ऐसा आभास आता है यार लोग उम्मीद लेके आए, उसको उम्मीद पे खड़ा उतरना है। इसीलिए फ्रेंड्स अभी देखिए इतना टाइम हो रहा है बच्चों के बीच में, हम हमारे जो नोट्स हैं इसमें और ऐड ऑन कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपीरियंस से और आता है। मालवीय जी प्लानिंग लिखने में उतने गुड नहीं है, तो इसीलिए मैं वही काम कर रही हूँ। एक डायरी मेरी ऑलरेडी बनी हुई, ये दूसरी है जो कुछ महीनों पहले बनाई थी, तो इसी पे काम चल रहा है। जो भी ऐसी कुंडली आ रही है जिसे हमें लग रहा है कि दोबारा रिव्यू करना है, तो हम इस तरीके से करते हैं। कुछ कुंडलियाँ होती हैं जो थोड़ी डिफिकल्ट होती हैं, इजीली उनमें नहीं दिखते हैं, योग नहीं बनते हैं। लाइक गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आ रहा है तो हम दोनों बैठ के डिस्कस करके और कुंडलियाँ जो हमने देखी उसको डिस्कस करके 6th हाउस देखिए अगर आपको थोड़ा दिख रहा है, वही चीज़ों पे काम कर रहे हैं हम। इसमें मेरी दीदी की कुंडली का भी इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि मेरी दीदी कुंडली में लग्न 6th हाउस में, जिसे अच्छा नहीं लोग पहली नज़र में कहते हैं, लेकिन नहीं, वो बहुत अच्छा होता है। मेरी दीदी गवर्नमेंट जॉब है और इतनी ब्लेसिंग है कि शी नर्स है, तो वो सर्व कर रही हैं लोगों की सेवा कर रही है और बहुत ईमानदारी से। जैसे मेरी दीदी का एक स्ट्रिक्ट रूल है कि जैसा होता है हॉस्पिटल में बच्चे हुए तो हम प्यार से भी पैसे देते हैं, सिस्टर्स भी ले लेती हैं या इस तरीके से, लेकिन नहीं, आज तक ना लिया है ना वो है। तो वो कहीं ना कहीं कुंडली के ग्रह ही आपको इतना स्ट्रांग बनाते हैं। अगर वो सर्व नेचर नहीं रखती तो वो आज बहुत बीमार हो जाए, है ना। वही हम उपाय के थ्रू बताते हैं, छोटी सी चीज़ है बाकी। हाँ तो दोस्तों अभी तो हम जग रहे हैं, अभी आपसे और थोड़ी देर मिलते हैं। राधे राधे कहते, राधे राधे। ये देखो, इसलिए बताया, ये देखो हाथ जुड़ गए, उधर देख, इधर देख, राधे राधे। यही राधे राधे हमारी लाइफ कि हम अपनी जॉब वगैरह भी कर रहे हैं और हमारा खुद एक मेजर कंसर्न है कि हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार देना। मुझे इस चीज़ का बहुत रहता है कि मैं मालवीय जी या हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाएँ, क्योंकि यही तो आने वाली जनरेशन है। और हमारे पास है ही क्या, है ना, पैसे तो है नहीं मतलब अच्छे संस्कार ही बहुत बड़ी पूंजी होती है, जो हमको हमारे पेरेंट्स को रचना ने अपने उनके पेरेंट्स ने दिए हैं, है ना। क्योंकि मैं मालवीय जी की को क्यों अच्छा मतलब जो इनमें है क्वालिटीज़, मैं नानी जी इनके साथ ये अपने ज़्यादा रहे, नानी मामा जैसे आप लोग जानते हैं, तो मैंने इनकी नानी को देखा है। जब वो उनको मैंने हमेशा कहा था, उनके जाने के बाद भी मेरे यही शब्द थे कि उन्होंने आपको इतने अच्छे संस्कार दिए, क्योंकि मम्मी पापा के साथ उतना नहीं रहे, नानी के साथ रहे, तो आज उनके ही संस्कार हैं इनमें कि ये अपने घर में औरतों की इज्जत करते हैं या जो भी अच्छा काम करते हैं नानी के संस्कारों की वजह से ही है। बाय कहते क्या मस्ती अभी फ्रेंड्स ये नीचे बेड आ गया, इसलिए हम नीचे बिछाते हैं कि ये लोग पूरे में खेलते हैं, वो खेल खेल के थक के सो जाते हैं, पता नहीं चलता कब सोते हैं। हमें सुलाना नहीं पड़ता, वो गोदी में लेके वो खुद से सोते हैं। और आप लोग भी छोटे बच्चे हो तो मत, आदत डल गई, जैसे हमारे गीत के समय परेशान होते थे, क्योंकि हमारे लिए पहले बच्चा था तो जैसे 9, साढ़े 9, 10 बजे हमें सुलाना है तो 1 घंटा होगा सो ही नहीं रहा, फिर मुझे गुस्सा आने लगती, सो नहीं रही, मुझे भी सोना है। पर नहीं, हम इस समय खुद जब नींद आएगी सो जाएंगे और लंबा सोएंगे। अगर आप जबरदस्ती सुलाओगे तो 1 घंटे बाद फिर उठ जाएंगे, फिर आपको परेशान करेंगे। तो इसलिए गीत पापा हाँ। ये चाहिए हाँ, आज गीत को हम कपड़े पहनाना सिखा रहे थे। क्या होता था जैसे कभी पज्जी दिख रही है या कभी बनियान दिख रही है, हाँ वॉशरूम दिख रही है, तो हमने कहा कि गीत पाप ऐसे नहीं पहनते, ऐसे पहनते, तो वो पहन के मुझे दिखा रहे गीत
रात के बजने वाले हैं कि अभी तक मैं जग रहा हूँ, और इसीलिए कि बार बार बाहर देख रहा हूँ। हालांकि मैं शायद ज़्यादा ही ओवर थिंक कर रहा हूँ, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बाहर की लाइट आज चालू करी, कल हमने बंद रखी थी और फिर वहाँ से आहट हुई थी तब चालू करी थी, आज बंद है। लॉक भी लगा दिया है टाइम से। हमारे यहाँ अंधेरा रहता है अभी तक तो ऐसा पेट्रोलिंग वगैरह तो आवाज़ नहीं सुनाई थी मैंने। मैं सोऊंगा क्योंकि कल रात को भी नहीं सो पाया था, तो आज रात को सोना पड़ेगा, नहीं तो फिर तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो फिर लेने के देने पड़ेंगे। इसलिए हम एक लेक्चर सुन रहे थे, है ना, लेक्चर था, तो वो बाकी अब सोते हैं। गुड नाइट, अपना ध्यान रखना। और एक चीज़ मैं आप लोग को ज़रूर कहना चाहूँगा कि जैसा आप लोग जो दोज हु आर नॉट बिलीविंग इन एस्ट्रोलॉजी, ये इस प्रकार की साइंस में, तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर करें। हम फोर्स नहीं कर रहे हैं कि उस चीज़ को हम माने, है ना। ये अपने बिलीफ सिस्टम की बात है ना। हम लोग इस प्रोफेशन में हैं, इसलिए हम आपको इस ब्लॉग में बताते हैं, क्योंकि हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट है छोटा सा, इसलिए, है ना। तो हम पार्ट बन गया, हमें फ़ायदा हो रहा है हमारे पर्सनल लाइफ में, और हम कोशिश कर रहे हैं दूसरों की हेल्प करने की। ये हमारी एक कोशिश है ना, क्योंकि हमने इस चीज़ को पिछले 6 मंथ में बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है, और लास्ट के 3-4 महीनों में तो बहुत ज़्यादा, सच में, बिलीव मी। हाँ, जिसको लग रहा है कि ये अंधविश्वास ये अलग है, तो कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप नहीं मानोगे चलोगे, लेकिन आप लोग मतलब साक्षी हो उस चीज़ के कि जब से वापस से एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट किया, 8th हाउस ऑकल्ट साइंस का होता है, इन लॉज का होता है। तो मेरे इन लॉज से अच्छी हो गई माला जी, मेरी मम्मी आई तो माला जी को मम्मी आई है तो उनका प्यार मिल रहा है। इसके अलावा जो हम टेंशन में थे, दुख पीड़ा में थे, तो समवॉट कम हुई। लाइफ है, देखो हम एस्ट्रोलॉजर है, डजंट मीन कि हमारी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएंगी, बहुत ज़्यादा भी आ सकती है। उस पर हम कैसे रिएक्ट करेंगे। आपने देखा था उस घर में मैं कितनी परेशान थी, निकलना मुश्किल था, पर एस्ट्रोलॉजी जैसे ही हमने स्टार्ट की तो चीज़ें हमको नए रास्ते मिलने लगे। अभी भी हम इंसान है, दुख सहने ही इस धरती पे आए हैं, तो प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन उसको मैं कैसे फेस करूँगी। आप लोगों ने मेरा नेगेटिव साइड देखा है ना, इसलिए मैं अपने ऊपर लेके कह रही हूँ कि वो उससे रिएक्ट करने की जो तरीका है वो एस्ट्रोलॉजी ने सिखाया है, एस्ट्रोलॉजी को पढ़ने से फिर भी इतना सब कहने के बाद भी अगर आप नहीं मानते तो कोई फोर्स नहीं है ना, हम इस विषय में आपको किसी को फोर्सफुली कहने को कह रहे हैं। सच में, बिलीव मी, जिसको थोड़ा बहुत भी यकीन है वो करें, है ना। सबके बिलीफ सिस्टम अलग हो सकते हैं। मैं भी एक टाइम पे जब इंजीनियरिंग करी थी, मैं भी बिल्कुल 1% नहीं मानता था, 1%, है ना। जितना आज मैं लोगों को कोशिश कर रहा हूँ हेल्प करने की, तब तो मानता नहीं था। तो ये टाइम टू टाइम आपके अंदर आता रहता है। तो दोस्तों, बाय, गुड नाइट, जय माता जी। मेरी आंखें बहुत छोटी हो गई, वैसे छोटी है नींद की वजह से, तो माफ़ करिएगा प्लीज़। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ छोटी सी मेहनत करें, सब्सक्राइब कर दें। हमारी मेहनत, बच्चों का प्यार आप जो दे रहे हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। दोस्तों, रात के बज रहे हैं 2 और तो कोई पुलिस नहीं आई ना कुछ हुआ। चलो, फाइनली मेरा जो बहम था आप लोग समझोगे अच्छा गद्दा आदमी बेवकूफ़ है, इतनी पॉजिटिव बातें करता, मगर ऐसे, मगर थोड़ा डर तो होता है, उसका तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आई एम द ओनली मैन इन दिस हाउस, है ना। तो चलो, जो होगा आप देखेंगे, डील करेंगे और कैमरा लगवाएंगे।